दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम यानी स्थान का नाम, ये सब क्या है? ये सब जो है नाउन है। क्या है? ये सब नाउन है। और जितने भी नाउन होते हैं वो किसी न किसी जेंडर में जरूर होते हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? जेंडर पढ़ेंगे, यानी लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। और लिंग क्या है यानी जेंडर क्या है, जेंडर कितने होते हैं। ठीक है, यानी जो भी नाउन्स हैं वो किसी न किसी जेंडर में है। ठीक है, किसी न किसी जेंडर में है, किसी न किसी लिंग में है। तो हम जो है आज पढ़ेंगे क्या? जेंडर। यानी जेंडर यानी सबसे पहले जो आपका पहला जेंडर है क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, है ना? मैस्कुलिन जेंडर। अब ये मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, इसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पुल्लिंग। क्या कहते हैं? इसको हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। यानी मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। यानी है क्या ये पुल्लिंग? क्या है मैस्कुलिन जेंडर? क्या है? यानी देखिए, यानी जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, किसका? पुरुष जाति का बोध होता हो। ठीक है, पुरुष जाति का बोध होता हो, जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, यानी इट डिनोट्स अ मेल, ठीक, एनिमल। जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या? बॉय है। क्या है? बॉय है, मैन है ना? हॉर्स है। क्या है? हॉर्स है ना? लायन है। क्या है? लायन है। देखिए, इनको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से, यानी इन शब्दों को जैसे ही हम रीड करते हैं, जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ने से हमें क्या लगता है? ये कोई पुरुष जाति के अंतर्गत है। क्या? पुरुष जाति के अंतर्गत है। बॉय लड़का, मैन आदमी, हॉर्स घोड़ा, लॉयन शेर, है ना? समझ रहे हो? यानी जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त होता, पुरुष जाति की जानकारी होती हो, वहां पर क्या होता है? पुल्लिंग होता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर होता है। इट डिनोट्स अ मेल एनिमल। इट डिनोट्स अ मेल एनिमल, यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? बॉय है, मैन है, हॉर्स है, लायन है। ठीक है, और इसी का ठीक उल्टा क्या होता है? इसी का ठीक उल्टा होता है क्या? जो दूसरा जेंडर होता है, ठीक है, दूसरा जेंडर जो होता है क्या होता है? फेमिनिन जेंडर। क्या होता है? फेमिनिन, यानी फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर होता है। ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है? इट डिनोट्स, क्या? डिनोट्स अ ओमेन एनिमल, है ना? क्या होता है कि इट डिनोट्स अ ओमेन एनिमल, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता हो। क्या होता हो? स्त्री जाति का बोध होता हो। जिन शब्दों के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता हो, इट डिनोट्स अ वुमेन एनिमल, यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी स्त्री जाति का बोध होता हो, क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है? जैसे गर्ल्स है। क्या है? गर्ल्स, है ना? फिर उसके बाद में विच है। विच है, विच माने क्या होता है? जादूगरनी। विच माने जादूगरनी, है ना? जैसे लायनेस है। क्या है? लायनेस, लायनेस है, क्या होता है? शेरनी, है ना? जैसे मेयर है। क्या है? मेयर, मेयर माने क्या होता है? घोड़ी, है ना? तो ये क्या है? ये जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। क्या आते हैं? स्त्रीलिंग में। यानी आप गर्ल्स जैसे ही
पढ़ेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि ये कोई स्त्री जाति से रिलेटेड है। विच जादूगरनी, जादूगरनी हो गया तो क्या है, जैसे लेडी है, लेडी है ना, लेडी माने क्या होता है, महिला, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। लायनेस, लायन माने क्या होता है, शेर, अगर लायन लिखा है तो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, लेकिन लायनेस है शेरनी हो जाएगा। शेरनी क्या है, शेरनी क्या है, फेमिनाइन जेंडर हो गया। फिर मेयर है, मेयर घोड़ी, हॉर्स आपने देखा अभी, हॉर्स घोड़ा, लेकिन मेयर क्या है, घोड़ी। तो इस प्रकार से ये जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो है, इसके बाद में हम जो है अगला जो जेंडर हमारा है क्या है, कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर, क्या है, कॉमन जेंडर, है ना। कॉमन जेंडर क्या है, देखिए कॉमन जेंडर क्या होता है, जिन शब्दों के द्वारा दोनों प्रकार की कंडीशन का पता चलता हो, यानी जो होता है कॉमन जेंडर उभय लिंग होता है। क्या होता है, उभय लिंग होता है, ठीक है, उभय लिंग होता है, ठीक है। यानी जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता हो, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता हो, वहां क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। यानी जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता हो, वहां पर जो है कॉमन जेंडर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर क्या होता है, लेडीज भी डॉक्टर होता है, जेंट्स भी डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर में क्या है, ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। टीचर क्या है, टीचर, टीचर में क्या होता है, कॉमन जेंडर, क्योंकि लेडीज टीचर भी होता है, जेंट्स टीचर भी होता है ना। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है क्या होता है, ये जैसे स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या है, जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी में क्या होता है, लेडी मतलब गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट्स है ना। तो इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा क्या होता है, हमें दोनों जातियों का बोध होता है। कॉमन, यानी कॉमन शब्द ही जो है ऐसा लगता है कि कॉमन शब्द क्या है, जो जनरल होता है, यानी जिसमें जो है स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बोध होता हो, वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। और जो अगला है न्यूटर जेंडर, क्या है, न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में क्या होता है, न्यूटर जेंडर में क्या होता है, ये नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब क्या है, नपुंसक लिंग जो न्यूटर में होता है, यानी न वो स्त्री में होता है ना वो पुरुष में होता है, यानी न जिससे जो है जिन शब्दों से ना स्त्री का बोध होता हो ना पुरुष का बोध होता हो, है ना, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। यानी कहने का मतलब है निर्जीव वस्तुएं जो भी होती हैं, क्या, निर्जीव वस्तुएं जो भी होती है वो नपुंसक लिंग में आती है ना। जैसे टेबल हो गया, क्या हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, है ना। इस प्रकार से जो है रूम हो गया, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो न्यूटर जेंडर में आती है, किसमें, नपुंसक में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जेंडर है जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो जब तक हमें जेंडर की जानकारी नहीं होती, क्योंकि जेंडर भी इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही कंपल्सरी होता है, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो है जेंडर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही हमारे अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल यानी सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच रही है, और किस प्रकार से आप कितना हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं, एग्री हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो है घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।